यदि कोई भारत में बड़े दिल वाला संत गरीबों के लिए अन्नपूर्णा जैसी बड़ी मुहिम चला दे, मैं अपनी कथा का सारा पैसा उसी को दान कर देंगे। दर्शकों, ये कथन हमारा नहीं बल्कि भारत के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध संतों की लिस्ट में आज चल रहे बड़े कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है। आज हमारे सामने आप देख सकते हैं कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि आज सोशल मीडिया में भूचाल लाकर रख दिए। आज उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु हमारे साथ ये खड़े हुए आप देख पा रहे होंगे। आइए जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के इस खुले चैलेंज को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कैसे देखते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये कभी कुछ दिनों पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एनडीटीवी के एक शो हुआ था आपकी अदालत। उसमें रजत शर्मा जी के एक कहने पर एक उन्होंने क्वेश्चन किया, तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं अपना भागवत का सारा पैसा उस महापुरुष को दे देंगे जो गरीबों के लिए अन्नपूर्णा जैसी बड़ी मुहिम चला दे। और वो चैलेंज दे रहे हैं कि कोई भी चला दे उसका समर्थन करेंगे, भागवत का सारा पैसा अपना उसको दान करेंगे। यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं। इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। उसकी मुहिम में सहायता करेंगे। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने वायदे को अगर याद रखो, अगर आपने ये कहा और ये जनता ने देखा है, सारे समाज ने, पूरे भारत ने देखा है, और यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो है हो सकता है विश्व तक जाती हो, तो धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को याद रखो, आज देख लो आंखों के सामने। और अगर आपको विश्वास ना हो तो सतलोक आश्रम, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आकर के आप देख लीजिए। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज हर गरीब के घर घर तक पहुंचा रहे हैं, और वो सारी चीजें दे रहे हैं जो एक गरीब के लिए आवश्यक वस्तु है, आवश्यक है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज पूरा खाने की सामग्री देते हैं, तेल, घी, चीनी, आटा, दाल, चावल और साबुन, यहाँ तक कि कपड़ा और मकान तक दे रहे हैं। अगर आपने वायदा किया है, और ये अखिलेश की इतनी बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के करोड़ों रुपए आप लेते तो कहाँ डाल रहे हो? क्या कर रहे हो समाज के लिए? क्या कर रहे हो अपने कथा के अनुयायियों के लिए? क्या कर रहे हो उन लोगों के लिए जो आपके लिए आगे चंदा और दान देते? बिना मांगे मोती मिलते, तो आप मांग करके लेते हो करोड़ों रुपए। शर्म आनी चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी। वायदा करा तो भूलना मत, याद रखना। अगर ऐसा ना हो कि जाकिर नायक की तरह आप भी भाज तो पूछ उठा के, क्योंकि जाकिर नायक ने चैलेंज किया था, उस समय पूरे संसार में कोई धर्मगुरु नहीं था। उस समय जनता को बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुस्लिम धर्मगुरु का चैलेंज स्वीकार किया था और 2 मिनट में हरा दिया। 2019 में सभी संतों को निमंत्रण दिया और मुझसे ज्ञान चर्चा कर लो, और नाराज होकर के विरोध तो किया, लेकिन सामने कोई संत नहीं आया। संत रामपाल जी महाराज जी ने, वैसे जरूरत नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी धन की, क्योंकि वो समर्थ परमात्मा, जिसके इशारे से हवा चलती है, जिसके इशारे से कायनात चलती है, जिसके इशारे से सारी देवी देवता कार्य करते हैं, जिसके इशारे से धरती सोना उगलती है, उन्हें जरूरत नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। लेकिन फिर भी अपना उद्धार कराना है तो आ जाओ शरण में, आ जाओ आश्रम में और देख लो। आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके। संत रामपाल जी महाराज जी का तो खुला चैलेंज है, चैलेंज भी है, प्रार्थना भी है और ज्ञान भी है। कहता है कि संसार एक दिन पूरा आएगा, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के वचन कभी पलटा नहीं करते, ब्रह्मांड उलट जाते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि धन के लोभ में कहीं विचलित मत हो जाना। करोड़ों रुपए जनता के हैं, एक एक पल का हिसाब देना पड़ता है। और कहते हैं परमात्मा, कबीर जी ने लिखा है कि तुमने उस दरगाह का मैल ना देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अगर आपको ज्ञान है तो डरो धर्मराज के मुखदर से, डरो उस यमराज के बड़े बड़े दांतों से, बड़े बड़े सींगों से, और डरो उन 27 रौरव नरकों से। अगर आपने पढ़ा है गरुड़ पुराण तो देखो उसमें नरकों का क्या लेखा जोखा लिखा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपना जीवन सफल कर लीजिए, छोड़ दीजिए कथा वथा। आपने बहुत ढिंडोरा पीट लिया अपने पर्चे का, देश में आपत्ति आती है, कहाँ जाता है पर्चा तुम्हारा?
देश में अराजकता फैलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कहाँ जाता है तुम्हारा पर्चा? देश में जब जब हानि आती है बॉर्डर पे तो आप कहाँ छुप जाते हो? हाँ, और भी दिखाता हूँ। अन्नपूर्णा मुहिम की बात कर रहे थे, जो शुरू कर देंगे वो संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू कर दिया है, चल रहा है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम की, आपके गुरुजी कब से इसको चला रहे हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं, क्या वाकई में ये सारे के सारे खाद्य पदार्थ जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली के अंदर उत्तर प्रदेश में, ये वास्तव में गरीबों को मिल रहा है ये लाभ? जी, आप पत्रकार महोदय जाकर के घर घर पूछ सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उन लोगों के बयान झूठे नहीं होंगे जी। कि जैसे अखबार में पढ़ा था मैंने कि मोदी जी ने घर दिया, फोटो लगा दिया, उससे पूछा गया मुझे तो कोई घर नहीं मिला, मेरा पता नहीं फोटो कब खींच लिया। सरकार भी ऐसे काम करती है, वाई लेती है? नहीं। मैं आज इस देश का वासी, इस भारत का नागरिक संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जितना जाना हूँ, आज मुझे वो कहना पड़ रहा है। और क्षमा करें भगवान परमात्मा कि मैं थोड़ा बोल रहा हूँ तेज में, क्योंकि तेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है। देखिए, आप सारी सामग्री जो ध्यान रखिए दी जाती है, जो जिसको आवश्यक वस्तुएं हैं, जो जरूरी सामान है जी, वो संत रामपाल जी महाराज देखिए। अगले आइए आप। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ दे रहे हैं? ये देखिए जी आप, यहाँ पर ये सब जो कुछ आज जनता के सामने रखा गया है, जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं जी, वो जनता के सामने करा गया है। और आज जनता उमड़ के आ रही है। अरे कुछ दिन लगेंगे, पूरा विश्व आएगा। देखिए, ये रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान यहाँ बैठे हैं। ये तो हमारे भारत का दुर्भाग्य रहा है, और अनपढ़ समाज को जो ज्ञान बताया गया था वो आज परंपरा पे डाल दिया गया है। आगे और दिखाता हूँ, देखिए घरेलू सब बच्चों के जो, हाँ, तो ये चप्पल तक हम देख रहे हैं, कपड़े भी रखे हैं, ये सारा कुछ दिया जाता है? सब कुछ दिया जाता है। ये गरीब के पास ये आवश्यक चीजें हैं। और आइए, जिन बच्चों को पढ़ाई जरूरी है, बाबा साहब ने कहा था कि हर बच्चा पढ़ेगा, शिक्षा होगी तो दहाड़ेगा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। ऐसा बाबा साहब का वो था, बाबा साहब का अधूरा सपना। नेताओं ने राजनीति करके जनता को समाजों में मतलब जातियों में बांट दिया। आज वो है संत रामपाल जी महाराज, वो सपना भी पूरा कर रहे हैं। जातिवाद को मिटा रहे हैं, भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं, धर्मवाद को मिटा रहे हैं। एक ही धर्म है जो सत धर्म है, सत्य सनातन धर्म। सनातन धर्म की पुनः स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। देखिए, बीमार हारी जितने भी गरीब लोग हैं, इन पे दवाई तक नहीं मिलती है, सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर बेच लेते हैं। वो सब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के दिया जा रहा है। यानी किसी को कोई भयानक बीमारी से कोई ग्रस्त है, गरीब है, इलाज नहीं करा सकता, क्या आपके सतगुरुदेव जी उसका ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा है वो उठाने के लिए तैयार हैं? जी, हमारे जितने भी आश्रम हैं, एक जेनेटिक दवाई से लेकर के अगर किसी को भयंकर कोई परेशानी है तो उसको अस्पताल मुहैया वो कराया जाता है। जो हमारे गुरुजी से डॉक्टर ऐसे जुड़ चुके हैं, परमार्थ कार्य कर रहे हैं। परमार्थ का मतलब है कि स्वार्थ ना हो। ये नकली धर्मगुरु जितने भी हैं स्वार्थी हैं। जनता समझदार है, जनता को दिखाइए, ये इतने सुनने वाले हैं, ये और 10 को बताओ जा करके कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि परमार्थ के लिए संत रूप में भगवान आकर के संत का अवतार लेता है, वो परमार्थ कर सकता है। जैसे कि बहुत से संतों के प्रमाण हैं, गीसादास जी, दादू जी, नानक जी, रविदास जी, कबीर जी, ये संसार में आए हैं। मीरा ने भक्ति में कोई भय नहीं माना और संघर्ष करके भक्ति से आज नाम उसका जान रहे हैं। रविदास जी ने जूते गांठे, 50 पैसे का जूता देते थे और सबको, किसी गरीब को फ्री पहनाते थे। क्या ये संत अपने आप को ये कथावाचक जो धन की लूट मचा रखी है भारत में? बहुत है ये, एक का नाम ले रहे हो, अभी तो एक मैदान में आया है कूद के मैं ऐसा करूंगा। 7 दिन का 1 करोड़ लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही हैं वर्तमान में। एक सीआर तो चाहिए ही चाहिए कथा। मैंने सुना है, लेकिन मैं अकेला कर क्या सकता हूँ? मैं कह कैसे सकता हूँ? इनके पास जाओगे तो बंधक बना लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े पहलवान रहते हैं वहाँ। अच्छा, हाँ जी, अरे वहाँ बोलने की अधिकार ही नहीं किसी को। मीडिया को बताओ, अधिकार नहीं था, डांट डपट के अपने जैसा कहलवा लिया। मीडिया तो परीक्षा लेने गई थी, मतलब जानने गई थी सच्चाई क्या है। उसी मीडिया पे सर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये खुला चैलेंज भी तो दिया है कि कोई भी, मैंने देखा, कोई भी बड़े दिल का अन्नपूर्णा मुहिम चला दे, उसको अपनी कथा का सारा पैसा देंगे। तो अगर ये वीडियो आपका धीरेन्द्र शास्त्री अगर सुन रहे हैं या उनके कोई श्रद्धालु सुन रहे हैं
तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं जनता से एक ही अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर, इतना कमेंट और इतना लाइक करना कि जे महाराज जी के पास, तो महाराज जी को अपना किया हुआ वायदा याद आ जाए। महाराज जी वायदा करके अगर भूल गए तो बड़ी जगहसाई होगी। जाकिर नायक मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, आज इस संसार में आ नहीं सकता भारत के अंदर। ऐसा भागा पूंछ उठा के और सब भूल गया क्या लिखा है कुरान में, क्या लिखा है कुरान मजीद में, क्या लिखा है तौरेत, क्या लिखा है जबूर में। वो सारा जो कहता था ना पीएचडी किए हुए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ज्ञान का पूरा वो जानता हूँ, मैं इल्म जन क्या बोलता है वो अपनी फारसी भाषा में, वो सब भूल गया। वो आज तक दिखाई नहीं दिया जी, और बल्कि उसकी जमात के लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इनके अनुयायी ने ढूंढे, क्योंकि पैसे की माया का लोभ बड़ा बुरा होता है। तो जनता वालों से एक ही प्रार्थना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वहां तक पहुंचाओ महाराज जी तक। महाराज जी अपना कल्याण करा लें, जनता तो करा लेगी अपना, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है। जनता को तो अब भेद खुल रहा है। अन्नपूर्णा ऐसी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने शुरू की है। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज समर्थ हैं, सारे संसार को एक पल में खिला सकते हैं। सारे अब अल्पप्रलय चल रही है, इतना अब जल बरस रहा है, तो ये भविष्यवाणी नास्टेज मस की है जो आज पूरी हो रही है सितंबर से। तो पत्रकार महोदय, मेरी इस वीडियो को जहां तक हो सके आप इसको भेजो। मतलब आपको कोई डाउट नहीं है अगर धीरेन्द्र शास्त्री इसको देख भी लें, कोई शक है ही नहीं आपको? क्या मैं उनका वायदा याद दिला रहा हूँ, इसमें डाउट का मुझे क्या फांसी लग रही है? ये बताओ, लगेगी तो गलत होगा। नहीं तो आप उनके इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? आप संत रामपाल जी के तो सत्य की खातिर जन कितने महापुरुषों ने प्राण दे दिए, एक मेरा भी सही। क्यों जी? जब सत्य की खातिर बड़े बड़े सूरमा देश को आजाद कर गए, तो भैया हो सके जनता से प्रार्थना, मेरा भी एक कहीं जाके मूर्ति लगा दियो। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो कथन है, जो वायदा है उनका, तो इस वायदे पर आप अभी कायम हैं? आप उनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं? आप जाकर के जांच कर लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि जो इसको कार्य करेगा मैं धन दे दूंगा उनको जितना मैं कमाता हूँ। जो ये कथन तो उन्होंने अभी कहा है ना, आज से लगभग कुछ दिनों पहले ही। आपकी ये मुहिम कब से चल रही है? मुहिम हमारी ये काफी दिन हो गए हैं, हरियाणा राज्य से शुरू हुई है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज धनाना गांव, गोहाना तहसील, जिला सोनीपत से बिलोंग करते हैं। यानी उनका शरीर का जो प्रागट हुआ है वो धनाना गांव में हुआ है, एक छोटे से किसान परिवार में हुआ है। उन्होंने अपनी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा जो भी ली वो उसको चलते रहे। नौकरी भी उन्होंने सरकारी की, जूनियर इंजीनियर रहे। एक इंजीनियर जो इस देश में इंजीनियर बना, और वो महा इंजीनियर परमात्मा जो जिस शरीर में बैठ गया। तो बताइए, ऐसे बड़े इंजीनियर को और क्या कार्य दुर्लभ है? वो सब कुछ कर सकता है। वो कर सकता है जो शायद यहाँ कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि वो परमात्मा उस शरीर में या तो रूप धारण, मान लीजिए जो जिनको विश्वास है, क्योंकि परमात्मा उस रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इन बातों को सुनकर के ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ये जो अन्नपूर्णा की जो मुहिम जो आज संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, ये वाकई में एक जीव स्तर का कार्य नहीं हो सकता है। ये किसी साधारण संत का भी कार्य संभव नहीं है करना। चलिए दर्शकों, अगर अन्नपूर्णा जैसी मुहिम जो धीरेन्द्र शास्त्री इसका चैलेंज दे रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को आपने खूब सुनाया, ये उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उल्टा धीरेन्द्र शास्त्री को ही अपने वायदे को याद करने की नसीहत देते हुए नजर आए। चलिए दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास जरूर पहुंच जाए। अगर वो सही है अपनी जगह पे या संत रामपाल जी महाराज जी सही है, इसका निर्णय फैसला आपको ही करना है दर्शकों। तो इसके लिए आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आध्यात्मिक से जुड़े हुए सवालों के उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। देखते रहिए सतलोक तक न्यूज यूपी, सच्चाई वो सच्चाई जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार।